ललन बाबू यहाँ के सांसद हैं, थे और रहेंगे। और यहाँ कोई मुरकट्टा आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई फर्क जनता पर नहीं पड़ने जा रही है। ललन बाबू यहाँ 3-4 लाख वोट से जीतेंगे। राजद को कैंडिडेट कहाँ मिल रहा है? मुरकट्टा को खोज के मंदिर भेज के शादी करवा के उसको टिकट देगा या कांग्रेस टिकट देगा। तो मुरकट्टा पंडित होता है कहीं क्या? मुरकट्टा का एक ही जात है, मुरकट्टा, वो कोई हो। जात पर हम नहीं जाएंगे, किसी भी जात का कोई मुरकट्टा कैंडिडेट होंगे तो, अभी तो हुए नहीं हैं, लेकिन अगर होंगे कोई भी मुरकट्टा अगर कैंडिडेट, तो वो मंच से क्या बोलेंगे कि मैं सैकड़ों माता एवं बहनों का सिंदूर, मांग का सिंदूर धोया। ये कहेंगे कि किसी को दान किए, किसी को खाना खिलाए, किसी को चाय पिलाए। वो मांग धोने का काम किए हैं, ना कि कोई विकास किए हैं। या राजद वैसा ही कैंडिडेट ही ढूंढेगा। लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद का बिगुल बज चुका है और मुंगेर लोकसभा जो है वह बिहार का हॉट सीट माना जाता है। और 2024 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से कौन बनेगा सांसद, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे एनडीए की ओर से जदयू के जो प्रत्याशी हैं और वर्तमान में मुंगेर लोकसभा से सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन, उनकी चर्चा जोरों पर है और मुंगेर लोकसभा से उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और सबसे बड़ी खास चर्चा इन दिनों सुर्खियों में है, मीडिया का सुर्खियां बना हुआ है कि राजद से कौन प्रत्याशी होगा मुंगेर लोकसभा से। खास करके बाहुबली डॉन, आप नाम सुने होंगे, बाहुबली डॉन अशोक महतो की चर्चा भी जोरों पर है। अशोक महतो पिछले साल 2023 में जेल से 17 वर्षों के बाद जेल से छूटा है और 19 मार्च को यानी खरमास के महीने में एक शादी की है 55 वर्ष की उम्र में। और उसकी पत्नी कुमारी अनीता है जो 45-46 वर्ष की बताई जा रही है। और अशोक महतो की नई नवेली दुल्हन कुमारी अनीता चुनावी मैदान में ललन सिंह के अगेंस्ट चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। और ऐसे भी चर्चा है, राजनीतिक गलियारों से ऐसे भी चर्चा हो रही है कि जो राजद के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनका आशीर्वाद मिल चुका है और वो ललन सिंह के खिलाफ दाल ठोकेंगे। हमारे साथ आज है, अब देख सकते हैं, प्रखर प्रवक्ता है और इनका नाम है पप्पू जोगी और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं कि अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, जो डॉन के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम से 90 और 2000 के दशक में नवादा, शेखपुरा और नालंदा जिला के सैकड़ों गांव के लोग थर्रा उठते थे, आज वह सफेद पोश का चोला पहनने वाले हैं। अशोक महतो को किस रूप में ये देखते हैं पप्पू जोगी जी, मैं इनसे जानता हूँ। पप्पू जोगी जी, पप्पू बाबू, कौन बनेगा सांसद, क्या लग रहा है? यहाँ से अशोक महतो बाहुबली डॉन है, उसकी भी चर्चा है राजद से चुनाव लड़ने की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यहाँ सांसद बने हुए हैं और बने रहेंगे। ललन बाबू यहाँ के सांसद हैं, थे और रहेंगे। और यहाँ कोई मुरकट्टा आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई फर्क जनता पर नहीं पड़ने जा रही है। ललन बाबू यहाँ 3-4 लाख वोट से जीतेंगे। राजद को कैंडिडेट कहाँ मिल रहा है? मुरकट्टा को खोज के मंदिर भेज के शादी करवा के उसको टिकट देगा या कांग्रेस टिकट देगा। तो मुरकट्टा पंडित होता है कहीं क्या? मुरकट्टा का एक ही जात है, मुरकट्टा, वो कोई हो। जात पर हम नहीं जाएंगे, किसी भी जात का कोई मुरकट्टा मुरकट्टा होता है। और ललन बाबू नेता हैं। ललन बाबू के जैसा सांसद, हम लोग के गांव में एक कहावत था, काल कलौठी सांवर बांध और ई बैल को कर्जा कार के ना। तो ललन बाबू को कर्जा कार के लाएंगे हम लोग, कर्जा ले करके उनके चुनाव में खर्च करेंगे और उनको सांसद बनाएंगे। ललन बाबू जैसा सांसद था कोई जी? लखीसराय जिला मेरा जो है, इसका कोई नाम जानता था भारत में? भारत के मानचित्र में था लेकिन नाम नहीं जानता था। ललन बाबू आए लखीसराय तो भारत में नाम जाना कि कोई लखीसराय भी है एक जगह, भारत का एक टुकड़ा। तो ललन बाबू का विकास बोलता है, चलिए देखने के लिए विकास।
तो अशोक महतो जो बाहुबली डॉन है, उसकी भी चर्चा जोरों से है कि इस बार ललन सिंह का जोड़ा मिल गया। इस बार पता चलेगा लोकसभा चुनाव में। अब देखिए, मुरकट्टा हो जाएगा, ललन सिंह का जोड़ा मिल जाएगा। कहने वाला लोग बेवकूफ है जो बोल रहा है, या जो हम सबको नहीं कहेंगे, जो मीडिया वाले ऐसा बोलते हैं, वो थोड़ा सा सोचें और समझें, अध्ययन करें। उनको अध्ययन करने की जरूरत है। मुरकट्टा ललन बाबू का जोड़ा हो जाएगा। अगला बार भी चुनाव हुआ था, इस बार भी चुनाव होगा। अब की बार हमारे हिसाब से ललन बाबू उतना वोट से जीतेंगे जो कोई भारत में सांसद उतना वोट से नहीं जीतेंगे। मुंगेर लोकसभा में, मुंगेर लोकसभा एनडीए का था, एनडीए का है, एनडीए का रहेगा। और ये क्षेत्र जानते नहीं है ललन बाबू को कितना वोट देता है। ललन बाबू को यह क्षेत्र अपना बेटा मानता है और हम लोग का नेता है। गली गली में उनका चर्चा होता है और काम बोलता है। हर गली में, हर गांव में, हर चौक पर उनका काम है, कहाँ नहीं है। और यह क्षेत्र नेता को चुनेगा, मुरकट्टा को कभी नहीं चुनेगा। वो कोई भी मुरकट्टा आ जाए, कितना बड़ा मुरकट्टा आ जाएगा, उसको कभी नहीं चुन सकता है। ये क्षेत्र कभी नहीं चुन सकता है। लेकिन बिहार में जो चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वो जातीय गोलबंदी के आधार पर होता है। और यूँ कहें तो मुंगेर लोकसभा में भूमिहारों के बाद अगर किसी जाति की बाहुलता है तो वो कुर्मी और कुशवाहा की है। और अशोक महतो उसी समाज से आते हैं, लेकिन बाहुबली डाउन है। और ऐसी चर्चा है राजनीतिक में कि लालू यादव से उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। और अशोक महतो की नई नवेली जो दुल्हन है कुमारी अनीता, वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। जोगी जी, अशोक महतो बाहुबली के नाम से जाना जाता है, डाउन है, तो जनता उसे किस रूप में देखती है? देखिए, जनता को वो क्या कहेंगे? जनता अगर बोलेगा कि हमारा क्या कीजिएगा, वो ये भरोसा दे सकते हैं कि हम हजारों का मूड़ी फिर से काट सकते हैं, कोई विकास की पटरी दौड़ा सकते हैं, विकास को माने पटल पर ला सकते हैं। ये संभव नहीं है। तो यहाँ विकास चाहिए, मुरकट्टा नहीं चाहिए। वो क्या बताएंगे मंच से? अगर कैंडिडेट होंगे तो, अभी तो हुए नहीं हैं, लेकिन अगर होंगे कोई भी मुरकट्टा अगर कैंडिडेट, तो वो मंच से क्या बोलेंगे कि मैं सैकड़ों माता एवं बहनों का सिंदूर, मांग का सिंदूर धोया। ये कहेंगे कि किसी को दान किए, किसी को खाना खिलाए, किसी को चाय पिलाए। वो मांग धोने का काम किए हैं, ना कि कोई विकास किए हैं। या राजद वैसा ही कैंडिडेट ही ढूंढेगा, उसको मिलेगा कहाँ? कैंडिडेट है कहाँ? यहाँ कौन है कैंडिडेट? क्या लगता है मांग धोने वाले, मांग उजारने वाले को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता सबक सिखाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन में खास करके बिहार में वैसे ही लोग को जगह देगा। उसके पास फिगर कहाँ है? एनडीए जब जदयू और भाजपा एक हो जाती है, लोजपा, तो फिर बचता कहाँ है जगह? वो इसी प्रकार का असामाजिक तत्व, अभद्र लोग जो मुरकट्टा टाइप के हैं, उनको ला करके टिकट देंगे। जहां से, यहां से नहीं, बहुत जगह देखने को आपको मिलेगा। सिर्फ मुंगेर में नहीं, और जगह देखने को मिलेगा। सिर्फ मुरकट्टा ही एनडीए महागठबंधन में जाएगा। एनडीए गठबंधन में सभी नेता रहेंगे, जो भी हैं नेता हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे समाज के लोग हैं, अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं। पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि जब जब भी ललन सिंह मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़े, आप याद कीजिए 2014 में सूरजभान सिंह, वो भी डाउन थे, उनकी पत्नी ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और 14 में ललन सिंह परास्त हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर 19 में कांग्रेस से बाहुबली, जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, नीलम देवी चुनाव लड़ी, लेकिन वो शिकस्त खा गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सूरजभान सिंह बहुत पुराने जमाने में वो भी गड़बड़ थे, लेकिन विधायक बने, सांसद बने, समाज सेवक हो गए। धीरे धीरे वो पटल पर आ गए और अभी जन सरोकार से जुड़े हुए हैं और सांसद बने भी, बेहतर रूप से कार्य निभाए, लेकिन काम विकास नहीं किए। जो हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो धीमी हो गई। तो ललन बाबू, उनसे अधिक विकास तो उस समय भी ललन बाबू किए हमारे क्षेत्र का।
बिना सांसद रहते हुए। तो ये क्षेत्र ललन बाबू का है, यहाँ किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। किसी को टिकट दे दे, हम किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर। जैसे आप पूछे अगला कैंडिडेट, उससे अगला कैंडिडेट, अभी का कैंडिडेट, हम व्यक्ति विशेष पर नहीं कर रहे हैं। राजद महागठबंधन ऐसे ही लोग को, मुरकट्टा लोग को खोज के टिकट देगी, लेकिन उसको जनता नकार देगी। 50,000 वोट नहीं पूरेगा, जमानत नहीं बचेगा। अच्छा, क्या आप ये मान सकते हैं कि राजद फिर पुनरावृत्ति कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर राजद ऐसे लोग को टिकट देता है तो इसको क्या कहिएगा। तो इनको विधानसभा में भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारा मुरकट्टा है, जो कि इधर हाल में भी मुड़ी उड़ी काटा है, कत्ते को गोली मारा है। उसको शादी करवा के फिर मंदिर में कहीं टिकट दे देगा, कैंडिडेट मिलेगा तब। अच्छे लोग तो मिलते नहीं, अच्छे लोग हैं तो उनसे जो है बहुत कुछ ग्रीवांस डिमांड करते हैं, लोग साइलेंट हो जाते हैं। जो तो बोलिए, और सामाजिक तत्व को ही माने टिकट देंगे, हमको जो लग रहा है, या सब लोग बता रहे हैं, आप लोग भी बताइए रहे हैं, तो असामाजिक तत्व यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ क्षेत्र का बेटा ललन सिंह है, सांसद हैं, खुद कहते हैं कि हम आपका सांसद नहीं है, सेवक हैं, आपका नेता नहीं है, आपका सेवक हैं, सेवा करते हैं, और सच में करते हैं। कोई व्यक्ति जो काम लेके गया है, सामाजिक काम, व्यक्तिगत पप्पू सिंह का हो सकता है काम, पप्पू योगी का व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे सांसद महोदय, लेकिन कोई भी अगर सामाजिक कार्य लेके गया है उनके पास तो वो वापस नहीं आया है। जिस तरह का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सामाजिक कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, और सबसे पहले क्षेत्र के लोगों को जगह मिलता है उनके पास, उसके बाद कहीं है वो। तो ललन सिंह के जैसा कोई नहीं, ललन सिंह का जोड़ा नहीं, और ललन सिंह ही यहाँ के सांसद थे हैं। तो फॉर्मेलिटी है, चुनाव आयोग का चुनाव होगा, वो सांसद बने हुए। कौन कहता है कि सांसद नहीं है? उनको चुनाव का प्रचार करने का जरूरत है। ललन बाबू का हमारे जैसा एक छोटा छोटा व्यक्तिगत जो कार्य करता है, व्यक्तिगत पार्टी बेसिक का नहीं, व्यक्तिगत कार्य करता है, वो उनको चुनाव जीता देगा। अशोक महतो तो चुनाव नहीं लड़ रहे, उसकी पत्नी लड़ रही है, उस पर तो कोई एलिगेशन है? देखिए, अभी लड़ नहीं रही है। जब तक राजद एनडीए महागठबंधन घोषणा नहीं कर देता है तब तक कोई ये कहना, लेकिन अगर लड़ेगी भी तो मुरकट्टा का पत्नी, वो अगर सब लोग मीडिया में कह रहा है 1,27,000 कमाती थी दिल्ली में, तो बताइए 1,27,000 कमाने वाली महिला कैसी होगी जो एक मुरकट्टा से शादी किया? उसको जेल से सरकार बाहर निकाल दिया, उसको जेल से निकलना चाहिए था, उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए था, अफजल गुरु के जैसा, उसको डायरेक्ट फांसी का सजा देना चाहिए था, वो जेल से निकलने लगा। आम समाज को चाहिए विकास, जनता को चाहिए विकास। ललन बाबू से किसी हमारे जैसा पर्सनल व्यक्ति को उदासी हो सकती है, लेकिन क्षेत्र का जनता सभी खुश था, और सभी लोग एक ही स्वर में एक ही बात बोलते थे, काम करने वाले अगर कोई सांसद हमको लखीसराय मुंगेर लोकसभा में मिले हैं तो वह ललन बाबू, दूसरा कोई ना आया था न आएगा। अच्छा, ये चेतक आपका है। हाँ। और लोकसभा का चुनाव का बिगुल भी बच चुका है, क्या चेतक की सवारी करके आप प्रचार करेंगे? बिल्कुल, मेरा चेतक बहुत प्यारा है और मेरा दिल का टुकड़ा है चेतक। दिल का टुकड़ा। एक चेतक है, उधर धन्नो है। धन्नो और चेतक तो चेतक पर अभी नहीं चढ़ते हैं, धन्नो पर चढ़ते हैं। तो धन्नो पर चढ़ते हैं। चेतक अभी बच्चा है। हाँ, इसको अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, कुछ दिन के बाद होगा। और सांसद महोदय का प्रचार में तो चेतक धन्नो सब जा सकता है। मेरा डीजे देखिए लगा हुआ है, डीजे भी जा सकता है। जब जरूरत जिस चीज की होगी, हमारा जो भी कारोबार है या हमारा शरीर है, ललन बाबू के लिए व्यक्तिगत समर्पण। लोग डीजे या गाड़ी से तो प्रचार करते हैं, लेकिन चेतक से आप प्रचार बिल्कुल होगा, प्रचार के कुछ और मजा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और भीड़ लग जाएगा, सभी लोग देखने के। चेतक के माध्यम से क्या लोगों को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, मेरा चेतक भी है अभी चुनाव में, आने वाला चुनाव में फॉर्म में रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखते हैं, तिलक लगा के एकदम रेडी रहता है। रफ्तार इसके क्या है, चेतक का रफ्तार? अभी तो ट्रेनिंग पीरियड में बच्चा बोल रहा था, सब लोग जो छोटा छोटा बच्चा का भी इसका पीठ पर चलवाते हैं, 30-32 का स्पीड अभी चलता है। स्पीड के? हाँ। जब आप प्रचार करेंगे तो स्पीड और बढ़ेगा, 40 से 45 हो जाएगा, 50 तक जाएगा। मैंने इस चेतक के रफ्तार में कोई नहीं टिकेगा, कोई कमी नहीं होगा। और चेतक का जोड़ा कोई है था, घोड़ा में चेतक का जोड़ा कोई नहीं था।
ये पता करने की चीज़ है, इतिहास पढ़ने की चीज़ है। महाराणा प्रताप का सवारी था चेतक। आप भी उनका अनुसरण करते हैं? हाँ, तो चेतक ही इसका नाम है और चेतक के जैसा ही चंचल है। हिनहिनाता नहीं आपका चेतक? हिनहिनाया, आपको देख के आप वीडियो बना रहे थे, एक बार बदमाशी किया है। अच्छा, इसको भी लग रहा था। और कुछ कहेगा? अब क्या कहेंगे, सभी जनता जनार्दन से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, चरण बंदन करेंगे कि हमारे क्षेत्र के सांसद ललन बाबू थे, उनको बनाए रखिए और अपार बहुमत से जिताइए, ताकि ललन बाबू का भी सेहरा बुलंद हो। 5 लाख वोट से अगर जीत के जाएंगे तो हमारे लखीसराय में इससे 5 गुना अधिक विकास होगा। और ललन बाबू तो हमारे लखीसराय का जो कहिए बेटा, भाई, परिवार सब कुछ है, और वो भी मानते हैं हमारे लखीसराय जिला को अपना परिवार। तो लखीसराय जिला का एक एक वोट ललन बाबू को समर्पित होगा। और हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी अपना मादा रखता है, अपना कर्जा लेके खेत बेचना पड़ेगा, खेत बेच के चुनाव प्रचार में खर्च करेंगे। और ललन बाबू के लिए खून देने की बारी आएगी तो खून। चलिए, सुन रहे थे पप्पू जोगी की बेबाक बात, और उन्हें बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी और ये बता रहे हैं चुनावी शंखनाद हो चुका है। आप देख सकते हैं ये चेतक और बगल में धन्नु, इनसे भी चेतक और धन्नु के सहयोग से जनता के बीच में जाएंगे और ललन बाबू के लिए वोट मांगेंगे। जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो विकास का काम रुका पड़ा हुआ है, वो विकास के काम में तेजी आएगा, लेकिन ये फैसला जनता के हाथों में है। और ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, सांसद ललन सिंह के अगेंस्ट विरुद्ध जो डॉन है, बाहुबली डॉन, जिसके नाम से कभी शेखपुरा, नवादा और नालंदा जिला के सैकड़ों गांव के हजारों लोग थर्राते थे, आज उनकी नई नवेली दुल्हन चुनावी मैदान में उतरने का भरसक प्रयास कर रही है। अगर राजद से उन्हें टिकट मिलता है तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ये फैसला जनता के हाथों में है। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज। जनता बाहुबली डॉन यानी अशोक महतो की पत्नी को चुनेगी या विकास पुरुष जो के नाम से जाने जाते हैं सांसद ललन सिंह, उनको ये वक्त बताएगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।